अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम छठी जमात का साइंस का सबक नंबर 8 हमारा कलबदी निज़ाम और जिल्द इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। जरा याद कीजिए, तस्वीर में कौन कौन से उज़वी निज़ाम नजर आ रहे हैं। इसकी पहले वाली जमात में आपने जिस्म के मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम, इनके अफ़ाल, जिस्म में इनके मुकामात के मुतालिक मालूमात हासिल की है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी किताब में दी हुई जदूल को मुकम्मल करना है। इस जदूल में आज़ा के नाम, काम और जोफ, यानी यहाँ पर दिल दिया हुआ है तो दिल क्या काम करता है। दिल हमारे जिस्म में धड़कने का काम करता है। इसके अलावा इसकी धड़कन की वजह से जिस्म में खून का बहाव होता है, जिसमें खून की नालियां हमारे जिस्म में खून को पूरे जिस्म में पहुंचाती है। और ये दिल किस जौफ में होता है? दिल सीने के पिंजरे में होता है। उसके बाद में है दूसरा है इस जदूल में उज़ू, फेफड़े। फेफड़े क्या काम करते हैं? फेफड़े अमल तनफ्फुस में काम आते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इस अमल में ये हमारी मदद करते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? ये हमारे जिस्म में सीने के पिंजरे में होते हैं। तीसरा है इस जदूल में आते। आते कहाँ पर होती है? या पहले तो आते क्या काम आती है? आते अमल इंतजाम में मदद करती है। खाने का, हम जो खाना खाते हैं उसको हजम होने के अमल में ये हमारे काम आती है। आते हमारे पेट में पाई जाती हैं। उज़्व है हमारे जिस्म का दिमाग। दिमाग क्या काम करता है? दिमाग सोचने, समझने, गौर फिक्र करने और हम आहंगी में हमारी मदद करता है। दिमाग कहाँ पर पाया जाता है? दिमाग हमारे सर के सबसे ऊपरी हिस्से में, यानी खोपड़ी में पाया जाता है। जिस्म के जौफ में मुख्तलिफ आज़ा महफूज होते हैं। हमारे जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा के लिए इंसानी ढांचा एक हिफाजती गिलाफ होता है। कभी कभी खेलते हुए हम गिर जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है, तब हमारे हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है। इसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर के मरीज को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। जिस हिस्से की हड्डी टूटी या फ्रैक्चर हो वो उस पर फौरन सूजन आ जाती है। बताइए तो भला, हादसे में आपके किसी दोस्त की हड्डी टूट जाए तो आप क्या करेंगे? हादसा होने पर फ्रैक्चर ज़्यादा हिस्से को हरकत ना दे, बल्कि इसे साकिन रखें और फौरन तिब्बी इमदाद के लिए लेकर जाए। जो हिस्सा सूज गया है, इसे अस्पताल में जाने पर इसका एक्सरे इमेज लेते हैं। एक्स शुआओं से अक्स हासिल करना रॉन्टगेन नामी साइंसदान की दरियाफ्त है। एक्सरे की मदद से हमें मालूम होता है कि दरअसल में कहां पर हड्डी टूटी है। इसकी बिना पर डॉक्टर सही इलाज कर पाते हैं। आइए अमल करके देखिए। आइए हम अपनी हड्डियों के बारे में जानें। आप अपने और अपने दोस्त की पीठ के दरमियानी हिस्से पर हाथ फेरिए। अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आपको जो सख्त हिस्सा महसूस हो रहा है, इसे क्या कहते हैं। क्या आपको पीठ पर सख्त उभार महसूस होते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? पीठ और सीने की हड्डियों की बनावट में क्या फर्क महसूस होता है? इंसानी कलबदी या इस्तख्वानी निज़ाम या स्केलेटल सिस्टम। हमारे जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियां एक ही शक्ल की नहीं होती। हर हड्डी मुख्तलिफ किस्म की होती है। तमाम हड्डियों के मिलने से एक ढांचा बनता है। ढांचे की वजह से जिस्म को एक शक्ल हासिल होती है। जिस्म की तमाम हड्डियों
और कुर्रवी हड्डियों से मिलकर हमारा कालबदी निजाम बनता है। हड्डियां सख्त होती है, इनमें लचक नहीं होती। हड्डियां दो अहम अज्जा से मिलकर बनती है। हड्डियों के खुलियात हयाती होते हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट जैसी मादनियात और नमक जैसे गैर हयाती मादे हैं। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। जिस्म को मखसूस शक्ल और सहारा देने वाला ने जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की नाजुक हिस्सों की हिफाजत करने वाला निजाम कालबदी निजाम कहलाता है। हड्डियों की किस्में। हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों की बनावट के लिहाज से हड्डियों की 4 किस्में हैं, जिसमें आप स्क्रीन पे जो नजर आ रही है ये है लंबी हड्डियां। हाथ और पैर की हड्डियों में लंबी हड्डियां होती हैं। इसके अलावा ये जो हड्डियां हैं ये है छोटी हड्डियां। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ होते हैं, वहां पर इस किस्म की छोटी हड्डियां पाई जाती है। ये होती है अगली हड्डी। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के अलग हड्डियों की किस्म में होती है चपटी हड्डियां और बेकायदा हड्डियां। बताइए तो भला तस्वीर में दिए हुए ढांचे को देखकर आपको इन हैवानात को पहचान सकते हो? इन की हड्डियों की बनावट कैसी है? अमल कीजिए, एक पैमाइशी पट्टी लेकर अपने हाथों और पैरों की हड्डियों की लंबाई नापिए। अब यही अमल अपने दोस्त, अपनी बहन या अपने भाई के साथ दोहराइए और हड्डियों की लंबाई का मुआवजा कीजिए। हासिल होने वाली मालूमात की मदद से झैल की जदूल को मुकम्मल कीजिए। इंसानी कालबदी निजाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, महवरी ढांचा और मददगार ढांचा। महवरी ढांचे में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने के पिंजरे का शुमार होता है। ये जिस्म के बिल्कुल दरमियानी लकीर यानी महवर के इतराफ में होता है। मददगार ढांचा दरमियानी लकीर और महवर के बाजू की हड्डियों से मिलकर बनता है। इसमें हाथ और पैर की हड्डियों का शुमार होता है। हमारे जिस्म की नशोनुमा के दौरान हड्डियों की लंबाई और जसामत बढ़ती है। छोटे बच्चों में उम्र के साथ हड्डियों की लंबाई और जसामत में होने वाला ये फर्क साफ नजर आता है, लेकिन जिस्म की नशोनुमा एक मखसूस हद तक ही हो सकती है। ऊंचे कद वाले फर्द की हड्डियां ज्यादा लंबी होती है। महवरी ढांचा खोपड़ी सर और चेहरे की हड्डियों से मिलकर बनती है। इसमें पाई जाने वाली हड्डियां चपटी और मजबूत होती है। सर की 8 और चेहरे की 14, इस तरह खोपड़ियों में कुल 22 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में निचला जबड़ा छोड़कर बाकी हड्डियां हरकत नहीं करती। खोपड़ी हमारे जिस्म के किस हिस्से की हिफाजत करती है? इसके पहले हमने पढ़े खोपड़ी में हमारा दिमाग महफूज रहता है। सीने का पिंजरा। अपने सीने के बाएं और दाएं जानिब उंगली फेरिए। दोनों जानिब की मिलाकर कुल कितनी हड्डियां हैं? दरमियानी हिस्से में उंगली फिराइए, कितनी हड्डियां महसूस होती है? सीने में पिंजरे जैसी साख्त वाला हिस्से को सीने का जौफ कहलाता है। सीने में एक खड़ी चपटी हड्डी होती है, इसे सीने की हड्डी या कस कहते हैं। चपटी पसलियों की 12 जोड़ियां इस हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। इन्हीं 25 हड्डियों से मिलकर सीने का जौफ बनता है, जो पीछे की जानिब रीढ़ की हड्डी की मनकों से जुड़ा हुआ होता है। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कुफल जैसी हड्डियां एक दूसरे से एक सीध में खड़ी जुड़ने से रीढ़ की हड्डी बनती है। रीढ़ की हड्डी में
कुल 33 हड्डियां होती हैं। इनमें से हर एक को मन का या फिक्रा कहते हैं। ये तमाम हड्डियां लचकदार और एक के ऊपर एक होती हैं। रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलने वाली नखाई डोर की हिफाजत करती है। अगर हमें रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या होगा? सोचो बच्चों, क्या होगा? मददगार ढांचा। हाथ और पैर। इंसानी जिस्म में 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथ और पैर के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जोड़ के जरिए जुड़ी होती हैं। क्या आप जानते हैं हमारे दोनों कानों में 3 हड्डियां होती हैं, जिनमें से रकाबनुमा हड्डी हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह हड्डी चावल के दाने के बराबर और खोखली होती है। इसकी शक्ल हल्के की जैसी होती है और हमारे जिस्म की सबसे लंबी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी रान में होती है। इसे रान की हड्डी या फकस कहते हैं। अमल कीजिए। सर से पैर तक अपने जिस्म को मुख्तलिफ मुकामात पर हरकत दीजिए। मुशाहिदा कीजिए कि जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुड़ सकते हैं। हमारे जिस्म की हड्डियां एक दूसरे से रबात के जरिए जुड़ी होती है। जोड़। जिस मुकाम पर 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां जुड़ी होती है, इस मुकाम को जोड़ कहते हैं। इस इंसानी ढांचे में आपको अलग अलग मुकामात पर हमारे जिस्म के जोड़ दिखाई दे रहे हैं। जोड़ की 2 किस्म होती है, मुतहर्रिक जोड़ और गैर मुतहर्रिक जोड़। हड्डियों की हरकत होती है, मसलन हाथ पैर की हड्डियां। जहां हमारे हाथ पैर की हड्डियां हरकत करती है, इन्हें मुतहर्रिक जोड़ कहते हैं। और गैर मुतहर्रिक जोड़ यानी हड्डियों की हरकत नहीं होती, मसलन यहाँ पर खोपड़ी की हड्डियां, लेकिन हमारी खोपड़ी में निचला जबड़ा हरकत करता है, उसे छोड़कर। जोड़ की किस्में। आइए मुतहर्रिक जोड़ की चंद किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करें। इसमें जोड़ की पहली किस्म है कब्जेदार जोड़। कब्जेदार जोड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत सिर्फ एक ही सिमत में होती है। यह हरकत 180 दर्जे जाविये पर होती है। मसलन हमारे जिस्म में ये जोड़ कोहनी में और घुटने में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जोड़ है गेंद और प्यालानुमा जोड़। ये जोड़, इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत 2 या ज्यादा सिमतों में होती है। ये हरकत 360 दर्जे जाविये में होती है। इस किस्म की हड्डियां हमारे जिस्म में कंधे में और कूल्हे में पाई जाते हैं। इसके बाद है फिसलने वाले जोड़। इस किस्म के जोड़ों में हड्डियां सिर्फ एक दूसरे पर फिसलती है, मसलन कलाई और पैर के टखने के जोड़। जरा याद कीजिए, कोई शय गर्म है या सर्द, ना हमवार है या हमवार, आप ये किस उजू की मदद से जान सकते हैं? हम ये हमारी जिल्द की मदद से जान सकते हैं। जिल्द तमाम जानदारों के जिस्म का एक अहम उजू और बड़ा उजू है। जिल्द पर बाल होते हैं, जबकि हाथ और पैर की उंगलियों के सिरे के जिल्द पर नाखून होते हैं। जिल्द से हमें लम्स का एहसास होता है। जिल्द हमारे जिस्म का अहम हिस्सी उजू है। जिस्म के बैरूनी गिलाफ को जिल्द कहते हैं। जिल्द के अफाल। जिस्म के अंदरूनी आज़ा जैसे उज़लात, हड्डियों, हिस्सी आज़ा वगैरह की हिफाजत करना, जिस्म की नमी को बरकरार रखने में मदद करना, विटामिन डी पैदा करना, जिस्म से पसीना खारिज करके जिस्म की तपिश को काबू में रखना, गर्मी सर्दी से हिफाजत करना। जिल्द लमसी हिस्स के तौर पर काम करती है। जिल्द की साख्त।
इंसान की जिल्द दो तह से बनी होती है। बैरूनी तह को बरू अदमा कहते हैं, जबकि इसके नीचे की तह को दरू अदमा कहते हैं। दरू अदमा के नीचे खून की नालियां और अज़बी रेशों का जाल होता है। इसके नीचे ज़ेरे अदमा की तह होती है, वो जिस्म के दर्जे हरारत को काबू में रखती है। बरू अदमा की मुख्तलिफ तह होती है। बताइए तो भला, धूप में चलने या खेलने से क्या होता है? धूप में पैदल चलकर आए या खेलते रहे तो हम थक जाते हैं, लेकिन इसी वक्त हमारी जिल्द गीली महसूस होती है। इसी नमी को पसीना कहते हैं। हमारी जिल्द में पसीना पैदा करने वाले गुदूद पाए जाते हैं, जो पसीने के गुदूद कहलाते हैं। धूप में खेलने या दिगर वजूहात से जिस्मानी मशक्कत हो जाए तो जिस्म का दर्जे हरारत बढ़ता है, तब पसीना पैदा होता है और जिस्म की तपिश कम होने में मदद मिलती है। हमारे जिस्म की तपिश यानी दर्जे हरारत हमेशा तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होती है। मेलानिन यानी जिल्दी स्याही। जिल्द की तह के खुलियात में मेलानिन नाम का रंगीन मादा होता है। मेलानिन जिल्द में पाए जाने वाले मखसूस गुदूद में बनता है। मेलानिन के तनासुब के लिहाज से जिल्द का रंग गोरा या काला होता है। जिल्द के रंग का इन्हिसार आबो हवा पर भी होता है। मेलानिन जिल्द और अंदरूनी हिस्सों की बालाए बनफशी शुआओं से हिफाजत करता है। मुशाहिदा कीजिए और बहस कीजिए अपनी जिल्द और अपने दादी या दादा या घर के बूढ़े अफराद की जिल्द का मुशाहिदा कीजिए, क्या फर्क नजर आता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जिल्द के नीचे पाई जाने वाली चर्बी का तनासुब कम होता चला जाता है। ये जिल्द दोबारा अपनी असली हालत पर नहीं आती है, इसलिए उम्र रसीदा लोगों की जिल्द पर झुर्रियां पड़ने लगती है। क्या आप जानते हैं, हमारे बालों का रंग मेलानिन की वजह से होता है। गहरे सियाह बाल खालिस मेलानिन की वजह से होते हैं, जबकि भूरे सफेदी मायल बाल मेलानिन में मौजूद गंधक और सुर्ख बाल मेलानिन में लोहे की मौजूदगी की वजह से होते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें, जिल्द की हिफाजत के लिए इसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जिल्द के रंग की वजह से भेदभाव करना गैर साइंसी रवैया है। मसनूई तौर पर गोरे होने की कोशिश ना करें। हाँ तो बच्चों, आज हमने इस सबक में क्या सीखा? जिस्म की तमाम हड्डियां और कुर्रवी हड्डियां मिलकर कलबदी निजाम बनाती है। हड्डियों के ढांचे की वजह से जिस्म को मखसूस शक्ल और सहारा मिलता है। जिस्म के सबसे बैरूनी गिलाफ को जिल्द कहते हैं। जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत जैसे अहम अफाल कलबदी निजाम और जिल्द अंजाम देते हैं। कलबदी निजाम और जिल्द की देखभाल जरूरी है। खोपड़ी, सीने का जौफ या पिंजरा, रीढ़ की हड्डी, हाथ और पैर कलबदी निजाम के हिस्से है। इंसानी जिल्द की दो तह होती है, बरू अदमा और दरू अदमा। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।